75 साल में गणतंत्र दिवस इस बार अलहदा होने वाला था और आज जानने पहुंचा हूं गाजीपुर बॉर्डर कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 26 जनवरी को लेकर जो परेड का आह्वान किया गया था वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। जो संशय बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर फेंका। अब पुलिस ने इजाज़त दे दी है कि हाँ आप ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं, परेड कर सकते हैं, लेकिन तय वक्त के अनुसार और आपको वापस लौटना भी होगा। लेकिन ये बड़ी जीत है। इस बड़ी जीत में किसान कितने खुश हैं और क्या उनके पास अब भी वैसा ही हर्षोल्लास का मौका है और आगे की क्या तैयारियां हैं, 26 जनवरी को ये क्या करेंगे, खुद किसानों से जानते हैं। आपको पुलिस ने अब अनुमति दे दी है कि आप 26 जनवरी को परेड निकाल सकते हैं, ट्रैक्टर रैली कर सकते हैं, लेकिन तय वक्त के अनुसार। देखिए ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि षड्यंत्र सरकार ने बड़े रचे थे ताकि किसान परेड ना निकाल सके। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जब सरकार गई थी या पुलिस गई थी मना कर दिया था कि भाई किसान परेड निकाल सकते हैं, देश आज़ाद हो चुका है और सबका अपना हक है, अपना राइट है और किसानों में बड़ा जोश है, खुश है और 26 जनवरी की परेड भी निकालेंगे। अगर सरकार मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो 15 अगस्त भी हम यहीं पर मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये पुलिस का काम है, पुलिस देखे। आप लोगों को डर था कुछ? नहीं, हमें कोई डर नहीं था। अगर पुलिस ना भी परमिशन देती, यहाँ कौन सा हम परमिशन से बैठे हैं, बिना परमिशन के यहाँ पर बैठे हैं, तो हम फिर भी जाते। देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हम जनता है, किसान है और मालिक देश की जनता है, इसलिए वो मालिक नहीं है सरकार, हम फिर भी जाते। अच्छा, इस जीत को कैसे मानते हैं, कैसे देखते हैं आप? इस जीत को हम ये देखते हैं कि हम जीत कर जाएंगे। सरकार झुकी है और सरकार डरी हुई है और जन आंदोलन बन चुका है। पहले किसान आंदोलन था और हमें नक्सलवादी, आतंकवादी बताए गए, लेकिन हम जीत के जाएंगे और अपने हक लेके जाएंगे। और अब हमने ये जो वार्ता हुई, ये सब ड्रामा था, षड्यंत्र था और दिल किसान अन्नदाता सड़कों पर है, अन्नदाता। बहुत हुई वार्ता और बहुत हुई उदारता, बहुत हुई उदारता और ये जिद्दी हैं, लटके बिन नहीं मानता और अब याचना नहीं, अब रण होगा। अच्छा, ये बताइए कि तारीख पर तारीख, लेकिन 11 दौर की वार्ता के बाद, बेनतीजा रहने के बाद अब तारीख नहीं दिया गया है। अब क्या लगता है सरकार घुटना टेकेगी, आप वापस लेगी कानून को? सरकार घुटने ही नहीं टेकेगी, सरकार लिट चुकी है आज। अच्छा। आज लिट चुकी है सरकार खत्म हो चुकी है। कहाँ है सरकार? सरकार तो हम हैं, सरकार किसान है, सरकार जनता है, सरकार अन्नदाता है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रही, क्योंकि जब सरकार षड्यंत्र रचने में आ जाती है ना, क्योंकि अब तक षड्यंत्र कौन रचता था? षड्यंत्र देश के गद्दार षड्यंत्र जो है आप लोग रच रहे हैं। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, ये बताया गया कि 26 जनवरी को तैयारी है 4 किसानों को मारने की और मतलब उत्पात मचाना है, तो इस तरीके से बताया गया। लेकिन वही लड़का आज वो अपना बयान बदल देता है। तो अब ये कई गोदी मीडिया के चैनल्स जो है वो दिखा रहे हैं कि आप लोग षड्यंत्र रच रहे थे, साजिश रचे था ताकि सरकार को डिफेम किया जा सके। देखिए, मैं कानून की बात बताता हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ मैं और मैं किसान भी हूँ। जब किसी को पकड़ा जाता है अपराधी को, सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल में ले जाके उसका मेडिकल कराया जाता है। और मैं मीडिया के जरिए ये भी मुझे पता लग रहा था कि उसने शराब पी हुई थी, उसने ये आरोप लगाया मुझे शराब पिलाई गई। अरे जब उसको पकड़ा पुलिस ने तो वो थाने में क्यों लेके गई? पहले मेडिकल कराती, सारी बातें पता लग जाती। लेकिन ये षड्यंत्र सरकार का, सरकार ने आतंकवादी बताया, सरकार ने नक्सलवादी बताया और ये सारा सरकार का षड्यंत्र है और ये पर्दाफाश हो चुका है अब। लेकिन जिसको लेकर आप लोगों ने पीसी की, सारे किसान नेता इस बात को दिखा रहे थे कि चार लोगों को मारने की तैयारी है, बड़ी साजिश और षड्यंत्र रची गई है सरकार। उसने एक पुलिस इंस्पेक्टर का भी नाम लिया, जिस थाने के इंस्पेक्टर का नाम लिया वो असल में है ही नहीं कोई प्रदीप नाम का इंस्पेक्टर। तो आप लोग पर कहीं ना कहीं तो उंगली उठ रही है और ये कहा जा रहा है कि आप लोग षड्यंत्र और साजिश खुद रच रहे हैं सरकार के खिलाफ। देखिए, आप इतने दिनों से यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोई आपको षड्यंत्रकारी लगता है? यहाँ किसान है, अन्नदाता है। और दूसरी बात ये है कि मार्केट में सारा सामान नकली मिला करता था, हर सामान नकली, लेकिन आज किसान भी नकली ले आए हैं और ये आतंकवादी ले आए। आतंकवादी हमें बताया इन्होंने, सरकार के षड्यंत्र सारे फेल हो जाएंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर की कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग जो है किसी एक व्यक्ति के लिए, एक पार्टी के लिए, अपने फायदे के लिए जुटे हुए हैं, ना कि ये जो कानून है ये सरकार फायदे के लिए, किसान के जो फायदे के लिए है। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं एक पार्टी कांग्रेस को खास करके आरोप लगाया उन्होंने कि उसके लिए काम कर रहे हैं आप लोग। ऐसा है, किसान की कोई पार्टी नहीं होती और किसान का ना कोई धर्म होता है ना जाति होती है। किसान केवल मात्र जाति और धर्म से केवल मात्र किसान होता है। और रही बात ये कानून के फायदे की, कानून वाले, अगर कानून इतने फायदेमंद होता तो स्टे क्यों होता? दूसरी बात ये है, ये जो मंत्री कहता है जी कानून अच्छे हैं, एक बात बताओ, अगर आप 10 रुपये की चीज़ भी लोगे ना, 10 बार पलट के देखोगे, मर्जी होगी आपको, लोगे नहीं तो मना कर दोगे। ये कानून जब बनाया गया, अरे बिना पूछे बिना वार्ता की हम पर थोपा गया। अगर मान लो आपको 4 डॉक्टर पकड़ के ले जाएं, ऑपरेशन करें, आपको जी मैं स्वस्थ हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, बोले नहीं इसके बड़े फायदे हैं जी, आप अच्छे से दौड़ोगे। लेकिन ये सरकार की मंशा गलत है, ये किसानों के लिए कानून नहीं बनाए गए, ये अंबानी अंडाने के लिए कानून बना गए। सरकार गुलामी कर रही है।
है। और ये जो आज कहते हैं ना किसानों को मान जाना चाहिए कि भाई 1.5 साल का आपको टाइम दे दिया, अरे ये डेथ वारंट है किसानों के लिए। आज सुबह मुझे फांसी पे लटकाना है और फिर मैं कहूँ जी मैं बेकसूर हूँ, मुझे क्यों लटकाया जा रहा है, और आप ही कहो नहीं जी ठीक है आपको छोड़ देते आज, और 1.5 साल बाद या 1 हफ्ते बाद आपको फिर लटका देंगे। हमें कानून की वापसी चाहिए, और कानून की वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये सब ढोंग है, षड्यंत्र है। हम इनको वापस करा के जाएंगे। हम 26 जनवरी मनाएंगे, हो सकता है हम अगले साल 26 जनवरी को आपको यहीं पर मिलें। अच्छा, आप ये कहना है 26 जनवरी को अगले साल यहीं पे मिलेंगे, लेकिन हमारे साथ रिटायर्ड फौजी नजर आ रहे हैं जी। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले, और कहाँ से थे ये बताइए। मैं सर, मेरा नाम बहादुर राम है, रिटायर्ड सेना पुलिस, जिला नागौर, अच्छा, राजस्थान से आप? राजस्थान। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस आपको भड़का के भेजी होगी, कांग्रेस समर्थन होंगे, आप समर्थक होंगे? भाई साहब, ये रोटी की लड़ाई है, ये भूख की लड़ाई है। हाँ, भूखे लोग सत्ता से सवाल करते हैं तो उनके ऊपर में एलिगेशन लगता ही लगता है। आपको ये मालूम होगा, जब शहीद आजम भगत सिंह ने उस टाइम आज़ादी के अंदर में असेंबली के अंदर में खाली चेहरों के नीचे जब बम फेंका था, तो आज भी वो लोगों की नज़रों में आतंकवादी है। जब किसी भी गरीब मजदूर का शोषित पीड़ित व्यक्ति अगर मजबूत सत्ता से अगर सवाल पूछता है तो उसके ऊपर में ऐसे ही एलिगेशन लगाया जाता है। ये इतिहास गवाह है। अच्छा, कभी आपने राजपथ पर परेड किया था? राजपथ के अंदर में मैंने लाल किले के ऊपर में भी 2 साल परेड किया हुआ है, जहाँ से प्रधानमंत्री भाषण दिया था, और राजपथ पे 3 साल मैंने ड्यूटी किया हुआ है वहाँ दिल्ली के अंदर में। इस बार कैसा होगा 26 जनवरी? इस बार आप किसानों के साथ ट्रैक्टर परेड करेंगे? अभी रिटायरमेंट हो गया और मेरा पैसा ही अभी खेती है, तो मैं किसानों के साथ भी रहना अच्छा करूँगा, और ट्रैक्टर परेड के अंदर में ही रहूँगा। मैं राजपथ पे नहीं जाऊँगा। राजपथ पर नहीं जाएंगे? नहीं, पुलिस ने अनुमति दे दी है कि आप लोग जाएं, तय वक्त पर आप जाएं और फिर वापस लौट आएं। तो आपके अंदर खुशी है कि एक जीत मिली है आपको, एक बड़ी जीत, बड़ी कामयाबी? ये देखो कि पुलिस के अंदर में वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि सरकार मतलब कि जैसे पुलिस सरकार के आदेश से चलती है। अगर पुलिस अगर उस चीज़ के अंदर में सोचा है थोड़ा सा, अगर सरकार टकराव करा देती है इसके अंदर में, उससे टकराव नहीं होगा। क्योंकि वो जो पुलिस वाला एक खड़ा है ना इधर, मतलब भगत सिंह ने यही तो बोला था ना, बोला एक दिन ये बाप और बेटे को आमने सामने कर देंगे। आज वो दिन आ चुका है, एक तरफ बेटा खड़ा है, एक तरफ बाप, तो वो टकराव एक जो था वो टल जाएगा उससे, और मतलब कि अहिंसा के माध्यम से आंदोलन आगे की ओर दिशा लेगा। हरियाणा में तो खट्टर सरकार सड़कें खुदवा देती है किसानों के लिए, किसान पास ना हो सके। दिल्ली में आपको अनुमति मिल रही है, ये कितनी बड़ी जीत है, मैं ये देखने आया हूँ। भाई साहब, अगर पंजाबियों को रोकते नहीं, हरियाणा में सड़कें नहीं खोदते, यूपी के अंदर में अगर योगी जी रोकते नहीं, तो हमारे अंदर में आक्रोश कहाँ है? जब जनता को ज़्यादातर जितना दबाएगा, स्प्रिंग वाला सिस्टम है, जनता भी जितना दबाओगे उतना ही निखर के आएगा। जितना इन्होंने एलिगेशन लगाएगा, ये आंदोलन उतना ही मजबूत होगा। जी, कुछ बुजुर्ग किसान भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो हाँ जी बताइए, आप लोगों को अनुमति मिल गई है ट्रैक्टर रैली निकालने की 26 जनवरी को? अनुमति तो मिलनी थी। खुश हैं? खुश तो है, अनुमति तो सरकार झुक गई। अनुमति सरकार ने जुगाड़नी, सरकार तो हम कानून वापिस करवाना है। झुकने में क्या है, वह झुकी नहीं रही, रोज तारीख पर तारीख दे रही, वह झुक रही जी भी तो तारीख पर तारीख दे रही, बिना मुकदमे की तारीख भुगत रहा है किसान। मुकदमा किसी और का। सरकार किसान जो है वो तो षड्यंत्र और साजिश रच रहा है ना सरकार के खिलाफ, मोदी जी को गिराने के लिए। मोदी जी का इतना अच्छा छवि है, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, आप लोग उनकी छवि को खराब यो करना किसान वही है जो हर हर मोदी घर घर मोदी करा था, वही है यो बदलिया नहीं यो। षड्यंत्र का हालत है, षड्यंत्र सरकार रच रही, यू खालिस्तानी है, यू पाकिस्तानी है, यू पता नहीं कौन क्या क्या बताया दिया। देखिए, अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो 70 किसान शहीद हुए उनको 5 लाख रुपए और उनके बच्चे को एक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, और किसी सरकार ने तो नहीं दिया, हरियाणा के खट्टर सरकार ने तो नहीं दिया। तो इसको कैसे देखा जाए? हम तो मोदी जी तक कह रहे, भारत सरकार तक पहले ही 70 किसान शहीद हुए, एक भी किसी ने ट्वीट नहीं करा। वो कंगना का हादसा टूटा था, वो कंगना आया कहाँ आया? वो कंगना तो कह रही है 500 रुपए लेकर के आप लोग यहाँ आए हैं। कह रहा उसका हादसा टूटा था, ट्वीट करके नुका से दवाई दुआओ। यो किसान यहाँ बैठा, प्रधानमंत्री जी अरुणाचल के किसान से संवाद कर रहे, अरे 30 किलोमीटर बैठा अन्नदाता। यू वो किसान है जिसे कोरोना में इस देश का पेट पड़ा। यू वो किसान है जो 2000 रुपए प्रति क्विंटल का धान 800 रुपए में बेच कर रहा। यू वो किसान है जिसे गन्ने का 1 रुपया नहीं मिल रहा उत्तर प्रदेश में, वो किसान है। यू ओरिजिनल है। यू 26 खालिस्तानी तो बताना है रहा, हम खालिस्तानी है ओरिजिनल। आप लोग देशद्रोही हैं। हम ओरिजिनल किसान 26 जनवरी की किसान तो वो है जिसको मोदी जी 2-2 हजार दे रखा। 26 जनवरी में दिखाओगा परेड में ओरिजिनल है, अपनी आइडेंटिटी पुराने ट्रैक्टर लेकर आयु तिरंगा लेकर दिखाओगा कि ओरिजिनल है। यू ओरिजिनल वो है जो सड़क पर पड़ा।
खुले आसमान के नीचे पड़ा। एक दिखा दो ना नेता। मीडिया तो कह रही है कि आप लोग सब खालिस्तानी पाकिस्तानी मीडिया तो खरीद रखी जी डाल। अडानी अंबानी ने मैं मकान से बना कर देश खरीद लिया। यू अच्छा 250 रुपए धड़ी आलू भी क्या, और आज 50 रुपए धड़ी। वो अडानी ने अंबानी ने नहीं भर लिया अपने उसमें। अच्छा, आप लोग बार बार अडानी अंबानी का नाम लेते हैं, अडानी अंबानी अडानी अंबानी। एक बड़े पत्रकार है अमीश देवगन, वो कहते हैं अडानी अंबानी भी तो इसी देश के नागरिक है, आपको फायदा हुआ नहीं फायदा। जियो का सिम नागरिक की तो बात बता रहे हैं वो पाकिस्तान से थोड़ी आया है। उसे नागरिक की तो बता रहे हैं, कैप्चर कर लिया देश उसे। यू किसान की एक मकान, टूटी हुई छत, यू भंडारण कर लगा किसान। भंडारण तो वो ही करेगा, भंडारण तो वो ही करेगा। ये तो किसान नु कह रहा है अपने तीनों कानून तो ले ला भाई वापसी। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। यू किसान नु कह रहा है कानून तो ले लो वापसी, एमएसपी पे बना दो कानून। और वो तो मैं देख लिया टेलर, अगर यू कानून सही होता तो 1.5 साल को होल्ड नहीं होता। यू हम नु कह रहे भाई साहब होल्ड क्यों करो, आपके चैनल के माध्यम से वो पन्ना पाड़ दो जिसमें तुम्हें गलती कर रखी, पन्ना ही पाड़ दो। वो नहीं वो कह रही है, सरकार का कहना है कि आप लोग को विश्वास देख लीजिए, विश्वास हो जाएगा तभी हम लागू करेंगे। सरकार का विश्वास ही तो है। सरकार ने तो मछली तो बांध दी झाड़ी में और बकरी बांध दी पानी में, बचेगी कोई सी दोनों मरेगी बता। यह भी कोई बात है? ये तो भाई किसान है, ये तो अपना हक लेकर जाएगा अंत। ये नहीं जा रहा। आप कहाँ से आए बाबा? अमरोहा से आए हूँ। अमरोहा से। हाँ। आपको 26 जनवरी को परमिशन मिल गया है, जाएंगे ट्रैक्टर रैली लेकर के? और ऐसे ही पड़े 2 महीने से, अभी ना जाएंगे तो। आप लोगों को तो पैसा मिल रहा है, पिकनिक मना रहे हैं यहाँ बैठने का। कौन दे रहा? पिकनिक बन रही है, पाकिस्तान से पिकनिक बना रही है। कौन बना रहा है पिकनिक? पिज्जा खा रहे हैं आप लोग? हमारे घर का पिज्जा मोदी भेज रहा है, मोदी ने बनाया। अच्छा भैया तो हमारी कमाई है, हम ही कर रहे हैं यार। आप लोग इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, आप उनको बदनाम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनके खिलाफ। अभी तो अच्छा इतना बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी। हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी। हाँ, हिंदू कोई हमारी नहीं गीता में लिखा, नहीं कोई वेद के अंदर में लिखा। हम सनातनी लोग हैं यार। हम जो ऋषियों ने जो अग्नि का तप करके मतलब ज्ञान प्राप्त किया था, तो हम यहाँ जो आग जल रही है इससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और सत्य के लिए लड़ रहे हैं। जो सनातन संस्कृति है उसको बचा रहे हैं हम यार। अब उनको हिंदू कह के क्यों बदनाम कर रहे हो हमारे को? हम सनातनी लोग हैं। तो आप लोग ओरिजिनल नहीं है, मोदी जी के जितने समर्थक है ओरिजिनल वाले हैं भाई सारे। हम तो सनातन का मतलब क्या होता है? मतलब कंकर के अंदर में शंकर। प्रत्येक आदमी को ईश्वर, बनावटी ईश्वर के अंदर नहीं, अपने आत्मा के अंदर में ईश्वर खोजता है। उसे ही किसान कहता है। वो हर के लिए लड़ता है, ये अकेले अपने के लिए नहीं लड़ता है। कितना ट्रैक्टर जाएगा 26 जनवरी को? 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ 1 करोड़। और 1 करोड़ कैसे जाएगा? 1 करोड़ सर बोलिए। हेलो, सबको बोलने का हाँ जी। हाँ बोलिए। हम आए हैं जिला बिजोर से। अच्छा। बिलो का हमारे दिल्ली पर गाँव हमारा तुम डक्की। हम रैली में आए हैं। रैली में इसलिए आए हैं, हम हमारे लोग जो हैं साथ लोग आए हैं। हम पहली बार आए हैं, पर ये जो मोदी जी हैं, हम बेकार है मोदी जी चाहते हैं बहुत, पर ये मोदी ने हमारी माँ चोदी हमारे कह रहे हैं। ये अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल ना करें आप। हाँ। मतलब आप उनके हाँ जी बताइए बोलिए। ट्रैक्टर यात्रा हम पैदल बजाएंगे 6 करोड़। अच्छा 6 करोड़? हाँ पैदल यात्रा ट्रैक्टर की बराबर चलेगी पैदल यात्रा। अच्छा ट्रैक्टर चलेंगे ट्रैक्टर के हिसाब से, हम चलेंगे पैदल यात्रा के हिसाब से। उनके साथ में हम पैदल है, हम पैदल यात्रा किसान, हम पैदल यात्रा करेंगे ट्रैक्टरों के साथ में। तो मोदी जी अच्छा कब तक करते रहेंगे ऐसे ही कानून? जब तक ये 3 कानून वापस नहीं लेगा इतने हम नहीं चलते रहेंगे। सरकार ने तो कह दिया कि हम वापस किसी कीमत पे नहीं लेंगे। 70 वापस किसान नहीं लेता तो हम भी जाते हैं, हम भी लौट रहे। अच्छा जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? वो जो आप पुलिस वाले मेरे से पूछ रहे आप हैं ना, पुलिस ने अनुमति दे दी है आप लोगों को, आप ट्रैक्टर पर जाएंगे लेकर के? जाएंगे। हम पुलिस के वो अधिकारी जिन्होंने फैसला लिया ना हमारे को जो परेड की रेस, उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। क्योंकि जो हमारे भाई या बेटे जो भी खड़े थे ना सामने, उनको एक टकराव का मौका नहीं दिया। क्योंकि अगर टकराव होता तो वो आप बाप और बेटा का आपस में टकराव होता, तो हम मतलब सरकार वगैरह को उनका किसी का नहीं। लेकिन पुलिस के जो टॉप अधिकारी है जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि इस आंदोलन के अंदर टकराव नहीं होना चाहिए, किसानों को रास्ता देना चाहिए, इससे हमारे जो बच्चे हैं उनसे टकराव के लिए बचा है। इसलिए हम पुलिस के जो भी आला अधिकारी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने जनरल डायर का रूप नहीं अपनाया, आपने सुभाष चंद्र बोस वाला रूप अपनाया है। चलिए ताऊ कितनी उम्र है आपकी?
मेरी 83 साल की होली। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आप लौट रहे मोदी के कोच रे, मोदी के कोच रे। मोदी को? हाँ, गंडे का पेमेंट नहीं देता, बिजली के बिल बढ़ा दिए और मरल लग रहे आप बढ़िया बढ़िया 2 महीने हो गए। मोदी जी तो अच्छे प्रधानमंत्री, आप लोगों ने बनाया था हर मोदी। हमने ना बना, हमारी तक हम ना बनाते इसके डाल, क्योंकि हमें तो पता रहे थे ये तो किसान देश विरोधी है। आप कहाँ से आए वैसे? मैं ठिकाने से आया। कहाँ से? ठिकाने से बड़ौद के पास, यूपी में है? यूपी में है बड़ौद जिला। अच्छा ये बताइए कि योगी जी तो आप लोग को तीर्थ यात्रा करवा रहे बुजुर्गों को, तीर्थ यात्रा में नहीं गए? हम कहाँ से जाएंगे, हम तो जानते ही ना उनके के हैं, हमें ना बेरा उनका। यूपी में तो राम राज्य आ गया, राम राज आ गया, उनका आ गया। हाँ। करोड़पतियों का, कौन? पूंजीपतियों का आगे, हमारे तक अंडे के पेमेंट भी ना दे योगी जी रहे। तो कह रहे राम राज्य आ गया। राम राज आ गया, सारे गुंडागर्दी मछली सारे के। अच्छा, हाँ, किसी का केवल काट लिया। राम मंदिर बन गया यूपी में, बनने जा रहा है। मंदिर तो आत्मा में है, हाँ। ये तो पत्थर के बना रखे, भगवान है, राजाओं ने बना रखे। हाँ। महात्मा में है मंदिर, ये बना रहे पत्थर के भगवान। आज जमाना है, राजाओं ने बनवाए थे अच्छे काम करने खातर, गुंडागर्दी मचा रहे इनमें भी मंदिरों में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उसकी हाँ। जो आज हमारे जो आजाद हिंद फौज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उनकी आज जन्म हुआ है, उसको श्रद्धा आज नहीं देगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस बंदे ने देश के लिए इतना उकरा, आज हमारे प्रधानमंत्री इतने घमंड में है, उस पर भी श्रद्धांजलि दे सके। नहीं तो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस मनाया ये जा तो रहा एक है। तो मजे ले रहे भाई, पैसा है, देश का पैसा है, कहीं घूम लो, ये घमंड में है सरकार। आज तक सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। कोलकाता में इस वजह से गए वहाँ। अच्छा, चुनाव आ रहा है कोलकाता में, इस वजह से पराक्रम दिवस मना रहे हैं। तो चुनाव आ रहे ना कोलकाता में, यहाँ को ना मना रहे, अब यहाँ मनाते ना। अच्छा, इस सरकार में है ना 7 साल हो गए, मेरी शादी भी रुक गई क्योंकि पैसा नहीं है। एक शादी रुक गई? शादी रुक गई सर। अच्छा। एक पर्ची पे मीट पावा गन्ने की, नु बताओ उससे पहले तो हम कर्जा लेकर खाया जी। योगी जी शादी नहीं किए, खट्टर जी शादी नहीं किए, मोदी जी ने भी छोड़ दिया था, तो तुम भी छोड़ दो। हम भी छोड़ दी शादी देश के नाम पर। आज हमें तो देश के नाम तो त्यागी। 8 तारीख की शादी थी दिसंबर की, उसकी डेट पता नहीं बढ़ाई या कि नहीं, वे ही रूस गए दूसरे। और दूसरी बात तो है, मेरी बिटियाओं की शादी नहीं होने दी। दिल्ली में बढ़ गई है धान की कीमत, बेटी ना विदा हो सकी किसान की, सरकार ने शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल भी धरती मना दे किसान। अच्छा, ये बताओ 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की अनुमति मिल गई है, हाँ। क्या होगा उस दिन? उस पूरे देश की निगाहें थी, हर कोई जानना चाहता था क्या होगा, क्या टकराव होगा या क्या होगा? टकराव नहीं होगा, हमारा शांति। आप तो पुलिस ने अनुमति दे दी है। हाँ, पुलिस ने अनुमति दे दी। कल को हमारे चौधरी साहब रास्ता बता देंगे। पुलिस सरकार से शांति प्रिय हमारा ट्रैक्टर मार्च है। मेरा युवाओं से संदेश है एक, हर बॉर्डर पे शांति बना कर रखिए, अपने जोश को थाम कर रखिए, जैसे हमारे नेता कहेंगे। और वॉलंटियर दान खोल कर सुनियो, जो कुछ अराजकता होता है हवा में प्रदूषण की तरह फैल ले, उन पे भी नजर रखना, क्योंकि हमारे आंदोलन को बदनाम करना चाहिए सरकार। हमारा शांति प्रिय अधिकार है, इसको छीन नहीं सकते सरकार। बाबा साहब भीमराव का अम्बेडकर है। किसान देखियो आज इतना धरती पे है जी, मजदूर भी, मेरा मजदूरों से भी है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे मेरे देश के युवा, आप बिल्कुल आपकी भागीदारी होगी। जय जवान जय किसान। देश के 125 करोड़ जनता की निगाहें 26 जनवरी पर टिकी थी कि क्या होगा, क्या पुलिस और किसानों के बीच में भिड़ंत होगा, टकराव होगा, लेकिन पुलिस ने अनुमति दे दी है। जोश और जुनून देखने में ही बन रहा है कि किसान अभी से तैयारी में जुट गए हैं। अब तो 26 जनवरी को ही पता चलेगा कि किस तरीके से लोग प्रदर्शन करते हैं ट्रैक्टर रैलियों के साथ में, और क्या होगा है। पुलिस ने साफ साफ कहा है कि आप ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं।